टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश भी होंगे, आप बात भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं यार। मतलब आपको पता है इंडिया का 5.5 जनरेशन जो फाइटर जेट तैयार हो रहा है एम का, उसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंजन पे आ रही थी। तो फाइनली बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आए हैं, वो है कि एम का इंजन की डील फाइनल हो गई। लेकिन मतलब शायद उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं और मतलब क्या हुआ है आज ये वीडियो देखकर पता लगेगा। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं भाई क्या सीन है। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों आज मैं आपको एम का और इंजन पर बहुत ज्यादा बड़ी खबर देने जा रहा हूं। और ये खबर किसी मीडिया संस्था या सूत्रों के हवाले से नहीं आई है, ये खबर दी है खुद डीआरडीओ के चीफ ने, यानी कि पूरी तरीके से ऑफिशियल कंफर्मेशन के साथ। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखेगा और बहुत ही ध्यान से देखेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि चाहे कोई भी मशीन क्यों ना हो, कितनी छोटी हो कितनी बड़ी हो, चाहे एक मोटरसाइकिल है, कार है या फिर बड़ा प्लेन है, इनमें आप एक चीज कॉमन पाएंगे, वो ये कि अगर आप इनका इंजन निकाल कर एक तरफ रख दें तो सिर्फ ये लोहे का ढांचा बने रह जाएंगे। भले इनमें कितने स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हों या फिर आपने इनमें भले ही स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हो, कोई मायने नहीं रखता अगर आपके पास इंजन नहीं है तो। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी मशीन को बनाने में 50% काम होता है इंजन का। अगर आपने इंजन बना लिया मतलब आपका आधा काम खत्म हो गया। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत पिछले कई सालों से लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन एक लड़ाकू विमान का इंजन तैयार नहीं कर पाया है। और आप सभी जानते हैं कि भारत का कावेरी प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, क्योंकि जो पावर हम कावेरी इंजन से चाहते थे वो हमें वो नहीं दे पाया है। और कावेरी इंजन के फेल होने की वजह से ही जो भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है तेजस, उसमें जो इंजन लगाया हुआ है हमने वो अमेरिकी इंजन है। इतना ही नहीं, इस समय भारत एमका नाम का एक ऐसा लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है जो पूरे एशिया में सबसे ताकतवर और सबसे एडवांस होगा। लेकिन उसमें भी इंजन कौन सा लगा है? अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का इंजन। लेकिन भारत नहीं चाहता कि एमका में अमेरिकी इंजन हमेशा लगा रहे, इसीलिए शुरुआत के करीबन 36 से लेकर 50 एम का इंजन के साथ आएंगे। लेकिन उसके बाद जितने भी एम का आएंगे उसमें भारत का खुद का स्वदेशी इंजन लगा होगा। लेकिन वो इंजन आएगा कहां से? इसको लेकर भारत प्रयास ये कर रहा था कि क्यों ना अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स या ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस या फिर फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन, इन तीनों में से किसी एक के साथ कोलैबोरेशन में एक इंजन का निर्माण किया जाए और फिर इस इंजन को एमका में लगाया जाए। इससे भारत के पास इंजन की संपूर्ण टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी। लेकिन भारत इन तीनों में से लगभग रोल्स रॉयस को सेलेक्ट कर चुका था, मैंने इस पर खबर भी दी थी। लेकिन उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध हुआ और इस युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों की तरफ से भारत पर खूब दबाव डाला गया कि हम रूस के खिलाफ जाएं। ऐसे में भारत को लगा कि अगर कल को हम अमेरिका या ब्रिटेन की कंपनी के साथ मिलकर इंजन बनाते हैं, और इंजन बनाने का प्रोसेस होगा 4 से लेकर 5 साल का, इन 4-5 सालों के अंदर कुछ ऐसी घटना हो गई जिसको लेकर पश्चिमी देश भारत पर फिर दबाव डालेंगे, जिससे कि भारत को झुकना पड़ जाएगा। क्योंकि अगर भारत नहीं झुकेगा इनके सामने तो इंजन का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे रद्द कर देंगे, भारत फिर मझधार में लटक जाएगा। और इसीलिए अब भारत फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ बातचीत कर रहा था और अब खुद डीआरडीओ के चीफ ने कंफर्मेशन दे दी है कि जो बातचीत है फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ वो अंतिम फेज में पहुंच चुकी है। आने वाले 2 महीनों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा और उसके बाद भारत की तरफ से डीआरडीओ और फ्रांस की तरफ से सैफ्रॉन मिलकर एक ऐसा इंजन तैयार करेंगे जिसकी पावर 125 किलो न्यूटन तक होगी। हालांकि आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि अगर रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं हुआ होता ना, तो अब तक भारत ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर भी चुका होता। इसके पीछे कारण है। दरअसल अगर आप एक न्यूट्रल व्यक्ति की तरह इन तीनों देशों की तीनों कंपनियों को देखेंगे ना, चाहे फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन हो, अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स हो या फिर ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस हो, तो इन तीनों कंपनियों में रोल्स रॉयस सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कोई डाउट नहीं। उदाहरण के लिए रोल्स रॉयस कंपनी जेट इंजन के अलावा कारों का भी निर्माण करती है
और ये इतना ज्यादा फोकस करती हैं अपनी क्वालिटी पर वाकई कि quality एक पर कार को सीखती बनाने है, में वही 6 महीने से लेकर हाँ। साल भर का एक वक्त ले कार जाती का। है और फिर इनकी कारों की कीमत करीबन 6-6.5 करोड़ से स्टार्ट होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी क्वालिटी के पीछे कितना पागल है। हालांकि आपको बता दूं कि जो अमेरिका की कंपनी है या फ्रांस की कंपनी है ज्यादा पीछे नहीं है ये रोल्स भी नहीं रॉयस है से, पीछे, हाँ। लेकिन हाँ 19-20 का अंतर तो आएगा ही। लेकिन फिर भी ये लेकिन भारत फिर भी सरकार का निर्भरता से बहुत अच्छा ज्यादा अच्छा फैसला कि है फ्रांस कि ही हमने ले लो, फ्रांस हाँ। की कंपनी को चुना। मिल के काम इसके कर पीछे लो। कारण ये है कि अगर भविष्य में हम कोई कदम उठाते हैं तो हमें ये नहीं सोचना कि इससे यार कहीं अमेरिका नाराज ना हो हाँ। जाए या फिर ब्रिटेन नाराज ना हो जाए। हम ऐसी चीजों का डर अब नहीं रहेगा। रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। यार बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है। फाइनली यार इंजन का काम फाइनलाइज हो गया और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंजन था जो मतलब अभी पूरा हो जाएगा भाई। क्यों यार वैसे मैं एक तुम्हें बात बताऊं यार, इंडियन गवर्नमेंट का यार बहुत कमाल का फैसला है। सच में बताऊं, जब ये वीडियो स्टार्ट कर रहे थे ना तो उस टाइम ही मेरे जहन में ये बात आ गई थी। मैंने कहा यार अगर फर्ज करो जिस देश से भी ले रहे हैं वो देश बाहर इंडिया भी के कुछ लिए ऐसे करें। इंडिया के लिए अच्छा रहेगा कि नहीं हाँ। उसके नहीं। लेकिन जब इन्होंने क्योंकि फ्रांस का जिक्र किया ना, स्पेशली अमेरिका ब्रिटेन हाँ, पे भरोसा क्योंकि नहीं किया बात जा चल सकता। रही थी ना तो मेरे जहन में पहले ये बात आ गई थी। मैंने कहा यार ये मतलब कर रहे हैं। लेकिन जब फ्रांस का जिक्र किया मैंने कहा आप बहुत ये जबरदस्त पक्का फैसला दोस्त किया। है फ्रांस एक क्योंकि इनका ना, फ्रांस इंडिया का। देखो जिधर भी जो भी मंच हो देखो इंडिया का इंडिया हमेशा का साइड साथ लेता है। देता है। हालांकि अब न्यूट्रल रहा है इंडिया, हाँ, फिर भी फ्रांस ने साथ दिया है इंडिया और का इस फ्रांस मामले का में। हाँ। मतलब इतना ज्यादा वो उनका झुकाव फ्रांस का जिस तरह ब्रिटेन का और अमेरिका का आपस में है ना, हाँ। फ्रांस का इतना झुकाव नहीं फ्रांस है। का देखो उस सूरत हाँ। में था ना जब इनकी डील कैंसिल करवाई हाँ। ऑस्ट्रेलिया और अब इनके फ्रांस जब भी उनसे तंग वो, आया हुआ पनडुब्बियों की जो डील हाँ। कैंसिल हुई थी उसकी वजह से फ्रांस बहुत ज्यादा गुस्से हाँ, में। उसका- और तुमने नोट किया होगा उसने चाइना के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है हाँ। उसी गुस्से में। देख तो लो। अब इस लिहाज से फ्रांस एक और साइड इंडिया पे का समझो हो गया है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर काफी टाइम से और वेपन देता और है, हर आने चीज वाले करता वक्त है। में अगर इंडिया को कोई इस तरह के किसी वेपन की जरूरत पड़ेगी तो फ्रांस उसी वक्त उनको मुहैया इसमें कोई करेगा। शक नहीं है। और यार फाइनली यार हमका स्टार्ट हो गया। जो सबसे ज्यादा इसमें खुशी की बात यह है अब 1-2-3 साल में मतलब आपको मिल ही जाएगा। 2024 में रेडी हाँ, होगा। कह रहे हैं 2024 में रेडी हो जाएगा और इंडक्ट 25 तक हो जाएगा। मतलब 40 से एयरफोर्स के 50 अंदर। इंजन फ्रांस के साथ मिलकर बनाएंगे उसके बाद इंडिया खुद तैयार करेगा। उनसे शायद टेक्नोलॉजी ले ले। टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी कि बहुत होगा। अच्छी बात है। बहुत इंडिया अच्छी बात है। कच्ची गोलियां नहीं खेलता, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी लेगा उनसे। और ये हाँ। अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का कि ये मतलब बहुत जल्दी इस बिल्कुल तरह का गाइस, फैसला आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। यार बाय।